आप म्यूट है सर। हाँ तो एक सर यहाँ पे सारे लीडर हैं, तो एक बिछुआ जुड़ जा रहा था सर। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा सरदार कौन है, तो उन्होंने कहा भाई जिसने टोक लिया वही सरदार है, हाथ लगा के देख ले। तो सर सारे ही लीडर हैं, और दिक्कतें देखो नेटवर्क मार्केटिंग में ना, दिक्कत समझे तो दिक्कत है, और अगर उनको सोल्यूशन समझे तो वही दिक्कतें सोल्यूशन भी हो जाती हैं, और ये सबके सामने आती हैं। लेकिन उससे पहले हम ना एक थोड़ा सा ये समझ ले कि नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि कुछ नए साथी भी शायद क्या। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या वास्तव में? नेटवर्क मार्केटिंग एक WCM को DSM में बदलने का जो बदलाव हुआ है उसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग, पहले एक सिंगल लेवल मार्केटिंग होती थी। सिंगल लेवल मार्केटिंग को हम ट्रेडिशनल बिजनेस भी कह सकते हैं। और उसमें क्या था, एक ग्राहक है वो सामान लेने के लिए दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, और इस तरह से होता हुआ पता नहीं हजारों मील दूर पे एक कंपनी होती है, वहां से सामान बन के आता है और ग्राहक के पास पहुंचता है। पता नहीं अच्छा पहुंचता है, बुरा पहुंचता है, मिलावट का पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, लेकिन उसके पास पहुंचता है। और वो कोई 50 रुपए की चीज बनती है, हमारे पास से आते आते 100 रुपए की हो जाती है। तो 50 रुपया कहाँ गया? तो 50 रुपया जो बीच के बिचौले थे उनके अंदर बट गया, और वही पैसा अब हमारे को दिया जा रहा है। तो सर बिजनेस, आरसीएम को हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आरसीएम में तो 3 तरह के लोग होते हैं ना। एक तो ग्राहक मतलब यूजर, दूसरा नंबर लवर, और तीसरे नंबर बिजनेसमैन। ग्राहक वो होते हैं जो अपना सामान यूज करते हैं घर का और उससे ही संतुष्ट रहते हैं। और एक यूजर होते हैं, लवर होते हैं सर, वो आरसीएम से प्यार तो करते हैं लेकिन बिजनेस नहीं करते। कैसे प्यार करते हैं? सेमिनार में जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन वो मतलब काम नहीं करते। वो लवर होते हैं, और उनको भी वो भी कभी इस बिजनेस में 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया वो भी नहीं कमा सकते। लेकिन एक होता है सर आरसीएम बिजनेसमैन, और बिजनेस करना है तो बिजनेसमैन तो हमें बनना ही पड़ेगा। और बिजनेसमैन बनने के लिए सर टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, और हमारा धैर्य भी लगता है। लेकिन वो कुछ ही लोग कर पाते हैं, कुछ लोग बीच में छोड़ जाते हैं, तो बाद में कहते हैं कि मैंने भी किया था आरसीएम, कुछ नहीं आंदा जांदा। तो ये बातें आम समाज में हमारे सामने आती रहती है, और इन बातों का हमें कुछ एक बातों का अपने आप जवाब ढूंढ भी लेते हैं। ये तरीके होते हैं, क्योंकि हम जितनी एक्शन करेंगे, और किसी समस्या का किसी के पास कोई समाधान नहीं होता, क्योंकि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, और 150 करोड़ के आसपास हमारे इंडिया में भी हैं। और 150 करोड़ लोगों में हर आदमी का, बोलते हैं एक साइंस बताती है कि हर आदमी का दिमाग 60,000 बचता है। तो उसमें हर आदमी का पता नहीं कौन सा दिमाग टाइम होता है और कौन सा तरीका किसके ऊपर काम कर जाए, इस बात का कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हम अपने अपने जो मन के हमारे अपने समझ होती है उसे हम अपने अपने तरीके लगाते हैं, और उसको उनके ऊपर यूज करते हैं। लोगों पर यूज नहीं करना होता, यूज तो वो करता है। जैसे कहते हैं ना हम टेक्निक को टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तो हम सिंपल स्वभाव से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लगातार जो भी सर वो काम करते रहिए, आपको रिजल्ट आने अपने आप शुरू हो जाएंगे। और टेक्निक अगर हम किताबों में पढ़ के और सीडी में सुन के, हालांकि ये सब चीज जरूरी है, लेकिन अगर हम टेक्निक किताबों में पढ़ के और सीडी में सुन के टेक्निक लिखने लगे ना, तो दिमाग हमारा खराब हो जाएगा। क्योंकि जो टेक्निक हमें फील्ड में मिलेगी ना, क्योंकि एक आदमी हमें तरह तरह के जवाब मिलेंगे। देखो नेटवर्क मार्केटिंग में काफी सारी समस्याएं आती हैं, जिसमें से 6 को मैंने अपने एक पॉइंट भी नोट किए हैं कि 6 समस्याएं आमतौर पे मैंने महसूस किया है। ये किसी किताब या किसी चीज में से चुराई नहीं है, ये मैंने खुद महसूस किए हैं। नंबर 1, लोग सुनते, लोग क्यों नहीं सुनते। और दूसरा नंबर, लोग मानते नहीं है। तीसरा नंबर, लोग जुड़ते नहीं है, और जुड़ जाते हैं तो लोग सामान नहीं लेते, और सामान ले लेते हैं लोग काम नहीं करते, और काम नहीं करते हैं तो फिर लंबा चलते। और उसके बाद लंबा भी एक आधा चल जाता है तो कोई कहीं से कुछ ना कुछ किसी का बट्टा कोई आ रही हैं, नए लोग हैं उनको भी आ रही हैं, और जो पुराने हैं उनको भी थोड़ी बहुत आ रही हैं। और परेशानियों का नाम ही बिजनेस है।
जो जिसने करना है ना वो परेशानियों को भी झेल के आगे टप जाएगा। क्योंकि दशरथ मान जी की अगर हम उदाहरण दें, और एक वो लेडीज थी जिसकी रेल के नीचे ट्रेन कट गए थे, तो उसने एवरेस्ट पे चढ़ाई करके एक ये साबित कर दिया था कि एक आदमी चाहे तो कर सकता है। और दशरथ मान जी ने 55 किलोमीटर का लंबा पहाड़ 22 साल में छेनी थोड़े के साथ काट कर 16 फुट देखो, करने पे आए तो कुछ भी कर सकता है, अगर वो नहीं कर सकता। अब हम थोड़ी बात करते हैं और उसमें सभी साथियों को व्यू भी लेना चाहेंगे। लोग सुनते नहीं और मानते हैं। पहले तो अपने आप को ये समझाएं, खुद को अपने आप को समझाएं कि लोग माने क्यों, हमारी क्यों माने, हम किसी की मान रहे हैं क्या? अगर हमारे कोई का है कि आरसीएम का सामान छोड़ दे तो उस चीज का सामान ले ले, तो हमारी क्या मान जाएगा वो? हम मान जाएंगे किसी की? हम भी नहीं मानेंगे। इसलिए उनको अगर मनाना, हमें मनाना नहीं है, उनको हमें जानकारी देनी है। और जानकारी अपने अंदर कुछ ऐसा पैदा करें। बीसी चावड़ा जी बोलते हैं कि अपने अंदर एक ऐसे आदमी का निर्माण करें जो आपके लिए सिस्टम का निर्माण कर दे। तो अपने अंदर ऐसा आदमी का निर्माण करें, सुनेंगे सर उसकी जिसकी फेस वैल्यू अच्छी होगी, या जिसको लोग मानते होंगे, या जो आदमियों की किल्ली कटवा देता, क्या है ना, किल्ली कटवा देता, जैसे एसपी है, डीएसपी है, एसडीएम है, वो लोगों को लोग सुनेंगे उसकी मानने भी गए। लेकिन उनको भी आने वाली अगले जो 6 कदम हैं उनके नीचे लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ईगो होगी अपने पैसे की, अपनी कुर्सी की। तो वो लोगों से काम नहीं करवा सकते, क्योंकि वो सीखेंगे नहीं अपनी लाइफ में, वो सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे? और लोगों को सिखाएंगे नहीं तो वो कामयाब नहीं होंगे, और वो कामयाब नहीं होंगे तो वो भी कामयाब नहीं होंगे। हर समस्याएं, हर बड़े या छोटे आदमी के साथ ये समस्या होती हैं। किसी के साथ पहली समस्या होती है, किसी के साथ छठी समस्या होती है। तो सुनेंगे तब सर जब हमारे अंदर कोई काबिलियत होगी, और काबिलियत जब हमें के बारे में नॉलेज होगी, हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगी। सबसे पहला जो बात है सर प्रोडक्ट की है, और लोग हम अगले की जरूरत को समझेंगे। कोई हमारे कहने से अपनी पुराने को नजर आएगा तो तभी बदलेगा ना सर, और अगले की जरूरत होगी जब बदलेगा। और उसके अंदर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसको कुछ फायदा नजर आए। तो फायदा हम क्या दिखा? स्वास्थ्य के बारे में हमारा बड़ी, अगर एक महीने किसी ने तरकारी रख रखे, ककड़ी, खीरा, हम जो भी बाजार में लेने के लिए फल फ्रूट जाते हैं, तो होगा ना, उसके ऊपर पानी के छिट्टे मार के सब्जी वाला ये कहे भाई ताजे, क्या कहने से काम नहीं चलता सर। उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, उनसे उनकी सुननी पड़ेगी कि अगले की नीड क्या है, अगले की जरूरत क्या है, वो सामान क्यों खरीद, उसको क्या सामान खरीदने की। और उसके बाद भी कुछ सवाल आते हैं, सामान महंगा है, तो उसके लिए हमें एक जवाब और दे सकते हैं। जैसा कि मैं तो यही कहता हूँ मेरी तरफ से, जैसा मैं बोलता हूँ, मैं अगले से बात करता हूँ कि सर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्योंकि दिक्कत जब आती है सर, जब हम अगले की बात को काटते हैं, हम बीच में ही अपनी भाषण शुरू कर देते हैं, जिससे अगला मतलब में पंडित जी आदमी को चाहिए कि उसको सुनने वाला चाहिए, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं है। हम सिर्फ बोलते ही जा रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। उसकी सुने, उसकी दिक्कत क्या है, उसकी परेशानी क्या है, उसकी जरूरत क्या है। उसकी जरूरत स्वास्थ्य की है, उसकी जरूरत मान सम्मान की है, उसकी जरूरत किस चीज की है, हम उसको चेक बताने लग जाते हैं। अगर उसको हम ये कहें कि सामान सर महंगा है, आपसे मैं सहमत हूँ, सामान महंगा है, लेकिन हम अगर मेरे को भी यही लगता था कि सामान महंगा है, लेकिन जब से मैंने इसको लेना शुरू किया, मेरे घर में स्वास्थ्य का इतना फायदा हुआ कि अब मेरे को सस्ता लगने लग गया। और उसके बावजूद जब मेरे को वापसी कैशबैक आना शुरू हुआ है, तो कैशबैक आते आते पहली बार मैंने 2000 रुपए का सामान लिया था। 2000 के सामान में पहली बार मेरे को 100 या 110 रुपए आए थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते आपको ये साल या 1.5 साल में रेगुलर लेते रहेंगे तो आपको 400 से 500 रुपए आने लगेंगे। और स्वास्थ्य का लाभ अलग से, और प्योर सामान है, पक्का बिल हम देते हैं, और प्योरिटी की पूरी गारंटी है। आप किसी बढ़िया से सामान लेके आएंगे तो आपको उसकी कोई गारंटी नहीं मिलेगी। और गारंटी अगर आप चेक भी करवा लोगे या लेबोरेटरी में या कहीं और पे आप उसको टेस्टिंग करवाओगे तो उसका आपको कोई रिव्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला कह देगा कि मेरी दुकान से नहीं लिखेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे पक्का बिल मिलता है, और पक्के बिल के ऊपर हम कंपनी के ऊपर क्लेम भी कर सकते हैं अगर किसी चीज में दिक्कत आए तो।
हम इस चीज से सामान महंगे की एक ऑब्जेक्शन को हम टाल सकते हैं। और दूसरा नंबर सर, मानते नहीं है, अगर सुन लेंगे तो लगभग मान भी जाएंगे। और मनाना तो सर हमारे अंदर कुछ कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए, और वो चीजें एक्शन से क्लियर होंगी सर जब तक हम किसी को टोकेंगे नहीं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ सर, जब तक किताबों में पढ़ के, यूट्यूब पे सुन के सीखा बहुत कुछ, वो लिखा भी 3-3 बार लिखा भी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा जब तक हम फील्ड में नहीं निकले। फील्ड का मतलब ये नहीं है सर बाहर जाओ, कुछ लेडीज होती हैं जो फील्ड में नहीं जा सकती, वो फोन के माध्यम से फील्ड में जा सकती है सर। फोन भी फील्ड है एक किस्म का हमारा, इसको फील्ड ही समझे, क्योंकि आज डिजिटल का जमाना है, आगे आने वाला समय बदल रहा है और सब कुछ डिजिटल होने वाला है। क्योंकि हमें घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना है तो मतलब हम फोन के जरिए जब किसी के पास फोन मिलाते हैं तो ये सोच लो कि हम घर से बाहर निकलेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। उसके बाद है, लोग हमारी सुन भी ली, हमने कोई तरीका लगा के मान भी गए, और बहुत से साथी ऐसे हैं कि जिसकी फेस वैल्यू अच्छी है वो जोड़ भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद लोग सामान नहीं लेते। सामान ना लेने का कारण सिर्फ यही है कि उनको भटकाने वाले समाज में ज्यादा हैं और हमें नॉलेज नहीं होती, इसलिए हमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग पूरी, हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमारे हेल्थ कार्ड में क्या है, हमारे न्यूट्रिचार्ज वोमेन से क्या फायदे हैं, गामा ओरिजिनल के क्या फायदे हैं, हम उनको अगर फायदे सही तरीके से उनकी बात को सुन के उसके ऊपर फायदा बताएंगे ना, हम अपनी तरफ से फायदा बताएंगे। अब मैंने एक चीज और महसूस की है सर, गणपत जी से मैं कई लोगों से मिला, उनको मैंने पहले आरसीएम के बारे में बताया, पहले मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया और बाद में उसको वीडियो दिखाई सर। तो उसने मतलब पहले सोच लिया कि आरसीएम का सामान बेचने के लिए मेरे को वीडियो या ऐसी वैसी बातें बता रहा है, खासियत बताया, लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज की, मैं उसको वीडियो दिखाई, देख क्या मिलावट है बाजार में, उसको देख भाई साहब देख क्या नाश होने हो रहा है देश का, एक देश भाषा में अपनी में, हमारे यहाँ सारे देसी भाई बैठे होंगे, क्या मेरी समझ आ रही होगी। तो मैंने उसको कहा, ये देख देश के अंदर क्या हो रहा है यार, ये रुक नहीं रहा। वैसे अनजान आदमी से बोलते हुए देखो क्या अनर्थ हो रहा है कि भाई इसके मिर्च के अंदर गेहूं मिलाई जा रही है, और धनिया के अंदर बाजरा मिलाया जा रहा है, हल्दी के अंदर लेड शीशा पाउडर या पीली मिट्टी मिलाई जा रही है, और तेल के अंदर एक काला तेल होता है उसको फिल्टर करके मिलाया जा रहा है। ये देखो इससे कैसे बचा जाए, ये जो मिल रहा है ये हमारे घरों में नहीं आता क्या? बोला आता तो बिल्कुल है। तो उसने कहा कि आता तो है, फिर मैं इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बोला कैसे हो सकता है, ये तो मिलावट तो रुकेगी नहीं। हाँ बिल्कुल रुक सकती है सर, आप पक्के बिल पे सामान लेके आओ, हम पक्के बिल पे लेके आते हैं। तो बोले पक्के बिल पे कहाँ से मिलता है? तो मैं कहा पक्के बिल से, भैया हम तो पक्के बिल से लेके आते हैं, एक हमारा यहाँ पे स्टोर है हमारे गाँव में, और स्टोर आपको दे दूंगा, आप सामान ले आइयो। तो मतलब उसमें सर बहुत सा उसमें मेरे को फायदा मिला। मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा हूँ सर, मैं कोई ऐसी वैसी पढ़ी लिखी बात नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल उसको आरसीएम का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि आरसीएम का जिक्र अगर मैंने पहले कर दिया और उसके बाद में उसको कोई भी टूल यूज करो उसके ऊपर कोई असर नहीं कराया, क्योंकि आरसीएम का जिक्र होते ही वो अपने कान बंद कर लेगा और अपना दिमाग भी बंद कर लेगा, उसके बाद वो कुछ नहीं सुनेगा। लेकिन पहले आपको उसको बात बोल के और वीडियो दिखानी पड़ेगी, तो उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट पड़ेगा तभी वो हमारे बारे में इसके बारे में सुनेगा। तो सामान नहीं लेते, कुछ लोग ज्वाइनिंग लगा लेते हैं, सामान नहीं लेते, और ये शिकायतें भी आमतौर पे काफी लोगों के सामने आई हैं, मेरे सामने भी आई हैं, गणपत जी के सामने भी आई थी। ये आंकड़ा है सर, ये कभी टूटता नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है सर, एवरेज हर जगह काम करती है। मटर के आप 100 मटर लेके लोग है ना, अच्छे 20 मटर छांट लियो और 80 मटर छोटे छांट लियो, तो उसमें से 20 मटर में जितने दाने निकलेंगे उतने ही 80 मटरों में दाने निकलेंगे। तो ये लॉ ऑफ एवरेज है सर, 20% के साथ टिकते हैं, बाकी के लोग चले जाते हैं। और अगर इतना रिजल्ट में हमारा आ रहा है तो बहुत ही बेस्ट आ रहा है। अगर किसी साथी का रिव्यू अच्छा है और फेस वैल्यू अच्छी है और अगर जानकारी उसके पास एक अच्छी ट्रेनिंग ले रहा है और सीख रहा है सिस्टम को, तो उसके रिजल्ट इससे काफी ज्यादा भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता वो सामान नहीं लेते, सामान की हमें जानकारी जब अगले को नहीं होगी ना, क्योंकि सामान वो तो काफी साल हुए ना दुकानों पे, तो सामान हमारा सामान वो क्यों लेंगे? ये चीज सोचने योग्य है सर। ये छोटी छोटी बातें अगर हम गहराई से सोचे ना,
तो सामान क्यों नहीं लेते? सामान मेन चीज यही है कि उन लोगों को जानकारी नहीं, तो जानकारी कौन देगा सर? जानकारी हम देंगे, और हम कहाँ से देंगे? हमारे खुद को जानकारी नहीं है, तो हम जानकारी कहाँ से ले? हम जानकारी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, मीटिंग में भी ट्रेनिंग, आज के बाद आगे से हम गणपति जी शुरू करने वाले हैं। हर सप्ताह में 2 दिन कम से कम प्रोडक्ट के ऊपर मीटिंग होगी, हर प्रोडक्ट के ऊपर गहराई से बताया जाएगा। और जब तक प्रोडक्ट की जानकारी, क्योंकि बिजनेस की जान सर प्रोडक्ट है, और जब तक हमें प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी नहीं होगी तब तक हम किसी को लेके नहीं आ सकते। उसके बाद ये तो थी सामान लेने की सर, सामान ना ले रहे हैं लोग तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट की जानकारी जरूरत है, लेकिन काम नहीं करते। उसके बाद एक चीज और आती है सर, एक प्रॉब्लम और है कि सामान तो ले लेते हैं लोग लेकिन काम करना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको कहीं ना कहीं डर है कि कहीं फैल ना हो जाए। और उसके बाद जैसे बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि मैंने 450 लोग ज्वाइन करवा दिए। एक आदमी से पूछा गया, उसने बोला कि मैंने 450 लोग ज्वाइन करा दिए लेकिन काम एक भी नहीं कर रहा। तो क्या उसका क्या मतलब है? कि आपको नॉलेज नहीं है। और वो नॉलेज लेने के लिए हमारी कुछ सीडी हैं, टेलीग्राम पे हैं, आप हमारे ग्रेट अपलाइन सुनील काग सर जी के रूबी स्टार चैनल पे हमारी वो सारी सीडी पड़ी हुई हैं। अगर हम उनको बार बार सुनेंगे और कुछ किताबों को पढ़ेंगे और मीटिंग सेमिनार अटेंड करेंगे तो हम लोगों से काम भी करवा सकते हैं। क्योंकि लोगों से काम करवाना, हम काम तो उसी से करवाएंगे ना जब हमें काम करने का पता होगा। और हर आदमी सर आजकल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या देखते हैं सर, कौन सी कंपनी के साथ जुड़ूं। 3 साल बाद में दीपक बजाज जी बताते हैं कि 3 साल के बाद में लोग ये कहेंगे मैं तेरे साथ क्यों जुड़ूं। कंपनी को कोई नहीं देखेगा सर, उस टाइम ये देखेंगे कि तेरे साथ क्यों जुड़ूं, तेरे में ऐसा क्या खास बात है। तो हमें अपने अंदर कुछ ऐसा खास पैदा करना होगा। अगर हम उनको सिखा नहीं सकते, उनको बता नहीं सकते, तो हमारे साथ क्यों तो जुड़ेंगे। और अगर जुड़ेंगे तो हमारे साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी अनट्रेंड आदमी के साथ काम करना नहीं चाहेगा। इसलिए हमें सामान को परमानेंट सेल करवाने के लिए, रिपर्चेज करवाने के लिए हमें प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और काम करवाने के लिए हमें बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और वो जानकारी धीरे धीरे करते करते आएगी, और जितना हम एक्शन करेंगे उससे आएगी। बताने या ना बताने से इतना फर्क नहीं पड़ता सर, जितना फर्क एक्शन से पड़ता है। रोज फोन कॉल करें नए या पुराने लोगों से, उनके व्यू लें, और उनको हमें कॉपी में लिख सकते हैं किसने क्या बात कही थी, और वो उसका जो प्रश्न होता है आपके पास उस समय अगर जवाब नहीं है तो आप उस टाइम के बाद में जब आपके अपलाइन से या किसी से उसका जवाब पूछ सकते हैं, और अगली बार किसी दूसरे आदमी के पास फोन करें तो आप उसको उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन उसका वो जवाब देंगे, उसके बाद उसका फिर भी कोई ना कोई प्रश्न आएगा। लॉ ऑफ एवरेज है सर, अगर 10 आदमियों को टोकेंगे या बुलाएंगे या आमंत्रित करेंगे तो उसमें से हमारे साथ 2 आदमी जुड़ेंगे। इस आंकड़े को कोई पार कर नहीं पाया आज तक। लेकिन हाँ, काफी लोग, आजकल डिजिटल जमाना है और लोग फेस वैल्यू से भी और नेटवर्क मार्केटिंग को समझने लगे हैं। हो सकता है काफी साथियों के रिजल्ट इससे अच्छे भी आ रहे हैं, क्योंकि 10 लोगों को टोक रहे हैं और 6 लोगों के, मेरी टीम में भी काफी लोगों ने रिव्यू दिए हैं कि हम 10 आदमियों को अगर टोकते हैं तो 6 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो काम करवाने के लिए सर हमें खुद परफेक्ट होना पड़ेगा, और खुद परफेक्ट होने के लिए हमें सीडी सुननी पड़ेगी, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, सेमिनार ज्वाइन करने पड़ेंगे, और अपने लोगों को माहौल देना पड़ेगा। सबसे बड़ा है सर माहौल। माहौल जब तक हम लोगों को नहीं देंगे, क्योंकि माहौल में जाके हमें पता लगता है कि एक आदमी बेवकूफ हो सकता है, 100 आदमी बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन हजारों आदमी बेवकूफ नहीं हो सकते। तो वहाँ एक विजन क्लियर होता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो लंबा नहीं चलते। लंबा चलने वाली तो सर लंबा तो वो ही नहीं चलते, उसमें किसी के बस की बात नहीं होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लंबा लोग इसलिए नहीं चलते क्योंकि या तो उनमें हिम्मत नहीं होती या वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते। और ये आप अपनी टीम में भी अंदाजा लगा सकते हो। जो लोग सीडी नहीं सुन रहे, जो लोग मीटिंग में नहीं जुड़ रहे, जो लोग प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं ले रहे, वो हो सकता है आज फुल धूम धड़ाके से काम कर रहे हो, लेकिन अगर ये तीनों चीजें लोग मिस कर रहे हैं ना, उनको आप ये मान के चलो कि ये लोग हमारे साथ शायद लंबा ना चले। मैं ये परफेक्ट नहीं कह सकता, लेकिन मेरा 3-3.5 साल का जो अनुभव है, मेरी टीम में बहुत से लोग आए, उन्होंने बहुत सा काम भी किया, खूब धुआंधार काम किया, धुआंधार बैटिंग की, बहुत सी ज्वाइनिंग भी लगाई, 400, 300 ज्वाइनिंग लगाई, लेकिन उन्होंने ये चीज मिस कर दी, मीटिंग, सेमिनार और सीडी और किताब। ये चीजों के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं था, उनका सिर्फ जोड़ने पे ध्यान था, लेकिन वो लंबा नहीं चले वो लोग।
वो बीच में हार मान गए क्योंकि उनसे टीम नहीं चली, अपनी टीम नहीं चली, क्योंकि लंबा वही चलेंगे जो टीम को चला सकते हैं, जो सीख रहे होंगे। तो अलग अलग टॉपिक है सर ये। तो शुरू वाले 3 है, जोड़ने तक तो कोई भी पहुंच जाता है सर, जोड़ने तक तो हमारा यारा प्यारा रिश्तेदार दोस्त, हम किसी भी बहाने से उसको सामान देके ज्वाइनिंग तो करवा सकते हैं, लेकिन सामान नहीं लेते उसके लिए प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चाहिएगी, और अगर काम नहीं करते तो हमें उसके लिए सीखना पड़ेगा, और लंबा नहीं चलते तो हमें उनको सिखाना पड़ेगा, और सिखाएंगे तब जब हम आप सीखेंगे। और अगर हम एक बिजनेस की अगर बात करें तो अगर हम एक बिजनेस करते हैं सर, आरसीएम को कुछ लोग तो बिजनेस ही नहीं मानते। बिजनेस क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसमें हमारा पैसा नहीं लगता। अगर हम एक बिजनेस आज करें ना सर, दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉइज और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। 4 प्रकार के लोग होते हैं। एम्प्लॉइज वो होते हैं जो कोई नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, सब एम्प्लॉइज होते हैं। कोई 5,000 महीने का एम्प्लॉइज है और कोई 5 लाख महीने का एम्प्लॉइज है, तो सब नौकर होते हैं। एम्प्लॉइज को नौकर बोला जा सकता है। और उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉइज, दुकानदार हैं, अपना पैसा करने वाले हैं, कोई अपना ठेका या कुछ मतलब किसी तरह का जो खुद का काम कर रहे हैं, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉइज। और तीसरे होते हैं बिजनेसमैन, और चौथे होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसा लाके पैसा कमाते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी बिजनेसमैन की, बिजनेसमैन सर क्या होता है? बिजनेसमैन वो होता है जिसने 10 करोड़ रुपए लगाए बिजनेस। अब हम बिजनेस की एक हम उसके ऊपर बात करते हैं कि बिजनेस क्या है। बिजनेस एक जिसमें 500 लोगों की जरूरत पड़ेगी, 10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, 500 लोगों की जरूरत पड़ेगी, 50 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी, सिस्टम, कंप्यूटर, लेखा जोखा, मैनेजमेंट सब करने के बाद, ये सब होने के बाद भी अगर उसमें सेल को निकाल दिया जाए तो उसके अंदर कुछ भी नहीं। और ये सारी चीजें हमें श्री हमारे आदरणीय गुरु और सबके अपलाइन है वो टीसी छाबड़ा जी ने ये सब चीजें हमें ऑलरेडी करके दे रखी। हमें तो सिर्फ सेल और मार्केटिंग ही करनी है सर। मेरे को तो इससे आसान बिजनेस से दुनिया में लगता ही नहीं, क्योंकि हर बिजनेस को करने के लिए 5 या 10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। अगर ठीक मीडियम साइज का 50-60 हजार रुपए महीना कमाने का, अगर 1-2 लाख रुपए महीना कमाने का अगर बिजनेस हम करना चाहिए ना, तो 5-7 करोड़ रुपए उसके लिए हमें लगाने पड़ेंगे। तो उसमें सिरदर्दी कितनी होगी? जमीन भी लेनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने अभी बताया था, लेखा जोखा सारी मैनेजमेंट संभालनी पड़ेगी। 19 घंटे वो आदमी सो नहीं सकता। लेकिन यहाँ हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर की शॉपिंग से हम बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और बाकी सेल पे अगर हम बात करें, सेल क्या है सर? सेल अगर हमें एक न्यूट्रीचार्ज मान लिया, हमें क्या पैसा कहाँ से आता है? सेल से आता है। और सेल किस चीज की होगी सर? प्रोडक्ट की। मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा घर का एक बिजनेस है, 1-2 लाख रुपए मैंने शुरू किया हुआ है, और उसके ऊपर एक छोटा सा बिजनेस है, और उसमें मेरे 1-2 लाख रुपए लग रहे हैं। उसमें मेरा प्रोडक्ट है, आता हूँ। अगर वो प्रोडक्ट ही नहीं मेरा बिका तो मेरे को इनकम कहाँ से गई? ज्वाइनिंग करवाने से इनकम नहीं आती सर, प्रोडक्ट को सेल होने से इनकम आएगी। उस प्रोडक्ट में से क्योंकि तेल तो तिलों से निकलना है। सतीश पंडित जी बोलते हैं तेल तो तिलों से निकलना है। और जो भी, लेकिन सेल को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि एक न्यूट्रीचार्ज वोमेन है, न्यूट्रीचार्ज वोमेन का बीवी हमें 300 मिलता है, और शुरुआत में उसका 10 से 32% हमें परफॉर्मेंस बोनस के रूप में कंपनी वापस देती है, और ऊपर का रॉयल्टी या टेक्निकल अलग होता है। तो उसमें हमें क्या करते हैं कि अगर हमें एक न्यूट्रीचार्ज बेचे तो 300 बीवी आता है, उसमें हमारे को 10% के हिसाब से 30 रुपये आए। अगर हम 1 लाख न्यूट्रीचार्ज वोमेन का टारगेट लेते हैं 1 साल में, 2 साल में अपनी टीम समेत, यह मतलब जो भी इसका बीवी बनेगा 3 करोड़ बीवी बनेगा। 3 करोड़ बीवी हमें अपनी टीम के साथ मैनेजमेंट करके निकालना है 1 साल में, तो 300 करोड़ बीवी बनेगा सर 1 लाख न्यूट्रीचार्ज वोमेन का। 300 करोड़ को अगर हम 300 करोड़ में हम और हमारी टीम को कम से कम 3 लाख रुपये हमारे खाते में आएंगे, हमारे को और हमारी टीम को अलग रहेगी। तो 1 साल में अगर हम इतना टारगेट लेके चलें तो सेल का बिजनेस है सर। सेल हम अकेले करें तो अकेले कर सकते हैं, और नेटवर्क बना के करें तो, लेकिन नेटवर्क धीरे धीरे बनता है सर। और सेल के ऊपर 5,000 बीवी के ऊपर, जैसे कि इस बिजनेस की जान है डायमंड क्लब, तो अपना डायमंड क्लब आज ही से आप शुरू करें, और आज ही से टीम का भी आप शुरू करवाएं। तो उसके बिना सेल नहीं होगी। अगर लोग 200, 400, 500 का सामान, अगर हमारे टीम में 1500 लोग हैं और सभी लोग 50-50 रुपए का सामान ले रहे हैं, और अगर एक साइड में हमारी टीम में 50 लोग हैं और सब 5,000 भी कर रहे हैं, तो कौन सा बढ़िया रहेगा सर? गणपत जी, कौन सा बढ़िया रहेगा?
सिर्फ 50 ही लोग हैं सर जो 5000 बीवी कर रहे हैं, और एक 1500 लोग हैं टीम में देखो सर, जो सिर्फ 50 बीवी या 100 बीवी का सामान ले रहे हैं। देखो सर, ऐसा है सर, ज़्यादा लोगों को संभालने की बजाय अगर कम लोगों के ऊपर ध्यान दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो 50-50 हज़ार बिजनेस वॉल्यूम भी करते हैं सेल्फ आईडी पे, और डायमंड क्लब तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि मैंने नोट किया है अभी आने वाले समय में डायमंड क्लब जो करते हैं उनके बगैर एंट्री नहीं होएगी, क्योंकि ये बिजनेस है और इसमें डायमंड क्लब तो सभी को करना चाहिए। केवल 170 बिजनेस वॉल्यूम अगर हम रोज़ करते हैं तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है हमारा एक महीने में। 170 बिजनेस वॉल्यूम कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम 2 चाय के पैकेट बेच दें उसमें भी 170 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है। हेल्थ गार्ड 2-3 बेच दें हो जाता है। न्यूट्रीचार्ज मैन बेच दे 300 बिजनेस वॉल्यूम, 250 बिजनेस वॉल्यूम के लगभग है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 300 बिजनेस वॉल्यूम है। तो बहुत आसान हो गया आज के समय में, और डायमंड क्लब करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा अगर मान लो 1000 वाले आप लोगों को संभालेंगे तो 500 लोग होंगे आपके पास, और डायमंड क्लब करने वाले केवल 100 लोगों से ही काम चल जाएगा ना। तो डायमंड क्लब वाले ज़रूरी हैं सर। सोनू जी। तो सर मीटिंग के लास्ट में ना टाइम कुछ थोड़ा है, और मैं तो यही बात कहना चाहूंगा, एक तो इसे बिजनेस माने। पहली बात तो हम इसको बिजनेस ही नहीं मान रहे, तो बिजनेस माने एक बहुत बड़ा बिजनेस है, हमें 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ महीने के ये दे सकता है, लेकिन अगर हम लेना चाहें तो। और दूसरा जो हमने 6 पॉइंट के ऊपर आज बात की है उसमें लोग सुनते नहीं, मानते नहीं और जुड़ते नहीं। इसके लिए हमें अपना एक हमारा नाम चाहिए, हमारी फेस वैल्यू चाहिए, या हमें हमारे अंदर कुछ होना चाहिए। लोग नफरत कर रहे हैं हमारे साथ, कैसे जुड़ेंगे? तो हमारे ब्रांड के ऊपर है सर, हमारा ब्रांड कैसा है, हम लोगों के साथ बात कैसे करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है लोगों के साथ। इसलिए इन तीनों पॉइंट को करने के लिए हमें अपना जो भी अपनी जान पहचान कैसी है, हम लोगों के साथ कैसे बिलीव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, और जो दूसरे 3 पॉइंट हैं उनके लिए सबसे अहम तो वो है सर, क्योंकि जोड़ा जाड़ी तक तो काम लगभग हर कोई आदमी 90% लोग कर लेते हैं। मैं जोड़ दूंगा, कोई 100 आदमी जोड़ देता है, कोई 50 आदमी। उसके लिए या बेशक नोट कर लीजिए सर, अगर लोग सामान नहीं लेते तो हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, तो हमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और लोग काम नहीं कर रहे तो उसके लिए हमें बिजनेस की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और वो हमारी सेमिनार, तो उसके साथ हम खुद को भी जुड़ना पड़ेगा और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और अगर लोगों को लंबा चलाना है तो सिखाना पड़ेगा। तो ये चीज आप लेते हैं, लोग सकते हैं, ब्रांड बनाना पड़ेगा, में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और 5 काम नहीं करते, काम करवाने के लिए हमें बिजनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उन्हें नॉलेज देनी पड़ेगी, और बात ये उनको सिखाना पड़ेगा। ये सारी बात थी, और 6 पॉइंट पे हैं उसमें हम कभी फिर बात करेंगे। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट की हर 2 ट्रेनिंग प्रोडक्ट की होंगी, किसी न किसी प्रोडक्ट की, जैसे हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत अच्छी हम मीटिंग आने वाले समय में करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जब तक सेल नहीं होगा, जब तक बिजनेस का कोई मतलब ही नहीं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो मैं मेरे गार्जियन श्री गणपत जी को हैंड ओवर करना चाहूंगा, और बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने समझी इस तरह की ट्रेनिंग शेयर करूं अपने साथियों के साथ, और सभी लोगों के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय सिंह सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और ये सोनू जी है, रॉयल्टी अचीवर है, और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और आज अच्छी जीवन जी रहे हैं, और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी। आपने देखा होगा ये मिस्त्री का काम करते थे और आज इनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। लेकिन ये लाइफ चेंज हुई कैसे? क्योंकि इन्होंने जिम्मेवारी ली। जो व्यक्ति जिम्मेवारी लेगा, आगे आएगा, वही कामयाब होता है सर। अब देखिए, इन्होंने बहुत से लोगों को ज्वाइन कराया। ये हमेशा कॉल करते थे। मान लीजिए सुबह 6:30 वाली मीटिंग में जोड़ना है तो 10 मिनट 15 मिनट पहले कॉल करके उनको जगा के मीटिंग से जोड़ते थे। रात को 8 बजे वाली में जोड़ना है तो 15 मिनट पहले कॉल करना शुरू कर देते थे। और आज के समय में तो ये 1 घंटा पहले कॉल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी टीम बड़ी हो चुकी है।
तो मैं तो यही काम कहना चाहूँगा कि जो साथी कामयाब होना चाहते हैं वो जिम्मेवारी लें। अब क्या जिम्मेवारी लेनी है, अब केवल 2-3 दिन बचे हैं इस महीने के, 2 दिन हैं, 2 दिन के अंदर अंदर आप सभी की रीपरचेज करवाएं। आप देखिए किसी का लेवल बनता हो 1000-2000 की खरीदारी करने से उसके घर 2-4 हज़ार रुपये फालतू आते हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको जगाएं, आप उसको बताएं। लेवल चेंज कर हो सकते हैं, इनकम ज़्यादा आ सकती है। तो जो साथी जिम्मेवारी लेते हैं वो कामयाब होते हैं। केवल ज्वाइन करने से काम नहीं चलेगा। एक पौधा लगा दिया, इसको खाद पानी नहीं दिया तो लाभ नहीं होगा, और समय लगता है हर चीज़ में। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, लॉ ऑफ नेचर काम करता है। तो इसी प्रकार से समय कम है, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ सोनू जांगड़ा जी का। और एक बार मैं चाहूँगा आप सभी एक बार अनम्यूट करके और इनके स्वागत के लिए क्लैपिंग करेंगे। और कल संडे है, कल संडे को हमारी मीटिंग नहीं रहेगी, हम 1-to-1 मीटिंग करेंगे, हम 1-to-1 मीटिंग करेंगे, रीपरचेज करेंगे। आप सभी भी अपनी अपनी टीम के अंदर रीपरचेज करवाइए। कोई भी एक भी बच्चा कहते हैं ना, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्कर टूटा। तो एक भी आईडी ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसके ऊपर रीपरचेज ना हो। कम हो ज़्यादा हो, आप ज़रूर से ज़रूर अपना जिम्मेवारी समझ के सभी की रीपरचेज करवाइए। चाहे वो आपकी ए लेग में हो, चाहे बी लेग में हो, चाहे किसी और ने ज्वाइन कराया है, आप जानते हैं तो उसकी रीपरचेज करवाइए। क्योंकि ये सोनू जी आज कामयाब हुए हैं तो इसके पीछे यही है कि इन्होंने जिम्मेवारी ली। तो आज की मीटिंग को हम समाप्त करते हैं और सभी एक बार फिर से सोनू जी का धन्यवाद करेंगे। और आप यहाँ से